नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम पाठ नंबर 4 देश की आन बान शान हमारा तिरंगा के मौखिक प्रश्नोत्तर कर रहे थे। आज हम इसी पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया? इसमें कौन कौन से रंग हैं? तो अब ये आप प्रश्न देखिए, इसमें दो प्रश्नों को मिलाकर ये एक प्रश्न बना है कि तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया, इसमें कौन कौन से रंग हैं। तो 3 रंग होने के कारण राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा रखा गया और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। कि 3 रंग होने के कारण राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा रखा गया और इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो है तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? कि तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तिरंगे का केसरिया रंग देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। कि जो तिरंगे का केसरिया रंग है वह देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। कि देश के वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को दे दिया, तो उनकी लहू के रंग को लेकर यह केसरिया रंग है। फिर हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो है तिरंगे के विषय में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। कि तिरंगे के बारे में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कि तिरंगे के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में यह बातें पूछी गई है। तो तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। कि जो तिरंगा झंडा है वह हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन क्या होता है? सूती कपड़े का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। और जो पताका होती है, पताका मतलब झंडा, उसके शीर्ष मतलब ऊपर लहरानी चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता। फिर है, जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए। और जब तिरंगा झंडा फट जाए या उसका रंग खराब हो जाए तो उसे जल समाधि दे देनी चाहिए। कि उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसे पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने तिरंगे के विषय में जानी है। कि नंबर 1, तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका डंडा सीधा होना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जाना चाहिए और झंडा कभी जमीन को नहीं छूना चाहिए। अगर झंडा फट गया हो या उसका रंग खराब हो गया हो तो उसे जल समाधि दे देनी चाहिए। तो यह आपका लिखित प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 हमने किया है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तिरंगे का चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है? कि तिरंगे का जो चक्र है वह हमें क्या प्रेरणा देता है? तिरंगे का जो चक्र है वह हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कि वह क्या प्रेरणा देता है? वह हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कि जिस प्रकार
तिरंगा जो चक्र होता है वह कभी रुकता नहीं, वह हमेशा घूमता रहता है। उसी प्रकार हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए और लगातार प्रगति करते रहना चाहिए, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 5, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराया जाता है। नित्य का मतलब होता है हमेशा, प्रतिदिन कहाँ कहाँ लहराया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे तो हमारे स्कूल में लहराया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन स्थानों के बारे में बात हो रही है जहाँ पर झंडा रोजाना लगा रहता है, फहराया जाता है। तो इसमें है सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता है। कि सचिवालय, मुख्य न्यायालय क्या होता है, अदालत, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराया जाता है। तो यह है आपके जो है मौखिक प्रश्न है, जो मैं आपको लिखित प्रश्न है जो मैंने आपको करवाए हैं। अब एक बारी दोबारा से हम इन प्रश्नों को पढ़ेंगे कि तिरंगे का नाम तिरंगा क्यों रखा गया है, इसमें कौन कौन से रंग है। तिरंगे का नाम तिरंगा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, और वह 3 रंग कौन कौन से हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। फिर हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ आएंगे। तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो तिरंगे का केसरिया रंग जो देश के वीरों के बलिदान का प्रतीक है। कि किसका प्रतीक है, प्रतीक का मीनिंग क्या होता है, प्रतीक का मतलब होता है निशान, कि किसके निशान दर्शाता है, कि देश के वीरों का बलिदान का प्रतीक है। फिर है तिरंगे के विषय में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप बिंदुओं के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा तिरंगे के विषय में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका झंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष पर लहराना चाहिए। फिर राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को कभी फहराया नहीं जाना चाहिए। जमीन पर झंडा कभी नहीं छूना चाहिए, और अगर झंडा फट गया हो या उसका रंग खराब हो गया हो तो उसे जल समाधि दे देनी चाहिए। तो आपका यह क्या है, यह आपका प्रश्न नंबर 4 है जो मैंने आपको कराया है। फिर है तिरंगे का चक्र हमें क्या प्रेरणा देता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तिरंगे का चक्र हमें सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कि हमें सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे चक्र कभी नहीं रुकता, उसी प्रकार हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5, हमारा राष्ट्रीय ध्वज नित्य कहाँ कहाँ लहराता है। तो नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, हमेशा, कहाँ कहाँ लहराता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर लहराता है। कि नित्य कहाँ पर लहराता है, मतलब इन स्थानों पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह नित्य लहराता है। कौन कौन से स्थान है वह, सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी मतलब जो सरकार के जो भवन हैं बड़े बड़े, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, या उनमें सरकारी भवनों, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, तो ये सारी जगह जो है उन पर ये राष्ट्रीय ध्वज नित्य लहराता है। तो आपके अब ये प्रश्न नंबर, लिखित प्रश्न जो है पाठ नंबर 4 के वह पूरे होते हैं। अब जल्दी से आपको क्या करना है, जल्दी से आपको अपनी नोटबुक निकालनी है और सुंदर सुंदर
सुंदर सुंदर शब्दों में ये सारे प्रश्न उत्तर करके जल्दी से मुझे दिखाने हैं। तो अब हम आपसे कब मिलेंगे? अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।